हम मनुष्य ने इस पृथ्वी पर कई सारे निर्माण किए, जिनमें से कुछ निर्माण बेजोड़ थे, जिसे हमने अजूबों की श्रेणी में वर्गीकृत किया। हमारे पूर्वज ने ईश्वर को समर्पित कई ऐसे मंदिर बनाए जिसके ऊपर आज तक रहस्य की परतें लिपटी हुई है। हमारे वेदों में जिस अलौकिक व्यक्तित्व का वर्णन किया हुआ है, उस व्यक्तित्व को शिल्पकारों ने पत्थर को तराश कर जो मूर्तियां बनाई, अगर वो हमारे मन को सम्मोहित कर सकती है, तो सोचिए जो नगर खुद ईश्वर ने बनवाया हो, जहाँ से उन्होंने सारी सृष्टि का संचालन किया हो, वो नगरी कैसे होगी। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। महाभारत में कुल 35 नगरी का वर्णन है, जिनमें से एक है द्वारका। हिंदू धर्म के 4 आधार स्तंभ रूपी 4 धाम में से एक है द्वारका। पुराणों के अनुसार द्वारिका सप्तपुरियों में से एक है। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जल में विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने के पीछे की क्या वजह थी। द्वारका नगरी के डूबने की मुख्य 2 वजह मानी जाती है। पहला कारण गांधारी का श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राजतिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां पर मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नी व्रता धर्म निभाया है, तो जो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश तुम्हारी आंखों के सामने होगा। कहते हैं इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई। दूसरा कारण ऋषियों का श्राप। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देवऋषि नारद और कण्व द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इस गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या यह जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन्न होगा और इस मुसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिसके चलते श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमय तरीके से समुद्र में डूब गई। अब जानते हैं इस पर वैज्ञानिकों का क्या मंतव्य है। पौराणिक द्वारका नगरी के ऊपर वैज्ञानिक खोज मथुरा से निकलकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका क्षेत्र में पहले से ही स्थापित खंडहर हो चुके नगर क्षेत्र में अपनी नए नगर की स्थापना की थी। यह कहना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूर्वजों की जमीन को फिर से रहने लायक बनाया था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि द्वारका नगरी नष्ट हो गई। इस सवाल की खोज कई वैज्ञानिकों ने की और इसके जवाब भी ढूंढे गए हैं। सैकड़ों फीट नीचे समुद्र में उन्हें ऐसे अवशेष मिले हैं जिसके चलते भारत का इतिहास बदल गया है। अब इतिहास को फिर से लिखे जाने की जरूरत बन गई है। द्वारिका के समुद्री अवशेष को सबसे पहले भारतीय वायुसेना के पायलटों ने समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते हुए नोटिस किया था। एक समय था जब कहते थे कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगरी है, लेकिन इस कल्पना को सच साबित किया आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर एस.आर. राव ने। प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने सन 1979-80 में समुद्र में 560 फीट लंबी द्वारका नगरी की दीवार की खोज की। साथ में उन्हें वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भी कई अवशेष मिले। नौसेना और पुरातत्व विभाग की संयुक्त खोज पहले 2005 फिर 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारका नगरी के अवशेषों के नमूनों को सफलतापूर्वक निकाला। उन्होंने ऐसे नमूने एकत्रित किए जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है। 2005 में नौसेना के सहयोग से प्राचीन द्वारका नगरी से जुड़े अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले और लगभग 200 नमूने एकत्र किए गए। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में यह उत्खनन कार्य किया और वहां पड़े भवनों के
खंडों के नमूने एकत्र किए जिन्हें प्रारंभिक तौर पर चूना पत्थर बताया गया था। पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि ये खंड बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष है। द्वारिका में समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की गई और 10 मीटर गहराई तक किए गए इस उत्खनन कार्य में सिक्के और कई कलाकृतियां प्राप्त हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन दुर्लभ नमूनों को देश विदेश की प्रयोगशालाओं को भेजा गया। मिली जानकारी के मुताबिक ये नमूने सिंधु घाटी की सभ्यता से कोई मेल नहीं खाते, लेकिन ये इतने प्राचीन थे कि सभी दंग रह गए। इस नमूनों को विदेशी प्रयोगशालाओं में भेजने का प्रयोजन यह था कि अवशेषों की प्राचीनता के बारे में किसी प्रकार की त्रुटि या संदेह समाप्त हो जाए। अब आते हैं मूल प्रश्न पर, कैसे नष्ट हो गए द्वारिका। वैज्ञानिक के अनुसार जब हिमयुग समाप्त हुआ तो समुद्र का जलस्तर बढ़ा और उसमें देश दुनिया के कई तटवर्ती शहर डूब गए। द्वारिका भी उनमें से एक थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि हिमयुग तो आज से 10,000 वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने नई द्वारका का निर्माण आज से 5,300 वर्ष पूर्व किया था। तब ऐसे में इसके हिमयुग के दौरान समुद्र में डूब जाने की थ्योरी आधी सच लगती है और आधी झूठ। अब आज जो हम द्वारका देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जिस स्थान पर श्री कृष्ण का निजी महल हरिगृह था, वहाँ आज प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर है। मान्यता है कि इस स्थान पर मूल मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने करवाया था, जिसका कालांतर में विस्तार और जीर्णोद्धार किया गया। मंदिर के वर्तमान स्वरूप को 16वीं शताब्दी के आसपास का बताया जाता है। वास्तुकला के नजरिए से भी द्वारकाधीश मंदिर को बहुत ही उत्कृष्ट माना जाता है। मंदिर एक परकोटे से घिरा है। मंदिर की चारों दिशाओं में 4 द्वार है, जिनमें से उत्तर और दक्षिण में स्थित मोक्ष और स्वर्ग के द्वार आकर्षक है। मंदिर 7 मंजिला है, जिसके शिखर की ऊंचाई 235 मीटर है। मंदिर के शिखर पर लहराती धर्मध्वजा को देखकर दूर से ही श्री कृष्ण के भक्त उनके सामने अपना शीश झुका लेते हैं। यह ध्वजा लगभग 84 फुट लंबी है, जिनमें विभिन्न प्रकार के रंग देखने वाले को मोह लेते हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण की श्यामवर्णी चतुर्भुजी प्रतिमा है, जो चांदी के सिंहासन पर विराजमान है। ये अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए हैं। यहाँ उन्हें रणछोड़ जी भी कहा जाता है। दोस्तों, आज यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक और सनातन धर्म से जुड़ी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। और आपको आगे किस मंदिर या पौराणिक कथा के बारे में जानकारी चाहिए वो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। जय द्वारिकाधीश।